तो आज हम एक बहुत ही दुर्लभ और कह सकते हैं रहस्यमय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं। लक्ष्मी उपनिषद। जी, जो अथर्ववेद से जुड़ा है। हाँ, हमारे पास इसके कुछ अंश हैं हुँ। और हमारा मकसद ये समझना है कि धन को लेकर वो क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय दर्शन क्या कहता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हुँ, देखिए, ये उपनिषद कोई करोड़पति कैसे बने टाइप की गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा सवाल पूछता है। धन को सही मनस्थिति के साथ धारण कैसे करें, मतलब कमाने से ज्यादा संभालने की कला पर बात करता है। सही, तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा शुरू करने से पहले ना, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ये उपनिषद असल में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी के बीच एक संवाद के रूप में है। ओके। और इसका जो केंद्रीय भाव है, वो है भोग और मोक्ष के बीच संतुलन। मतलब सांसारिक सुख और आध्यात्मिक मुक्ति। संतुलन। हाँ, ये इस बात पे रोशनी डालता है कि एक ही धन जब एक अधर्मी या अशांत मन के पास आता है तो कैसे विनाश लाता है, और वही धन जब एक पुण्य और धर्म से युक्त मन के पास आता है तो कैसे शांति लाता है। और यहाँ एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? स्रोत बताते हैं कि लक्ष्मी शब्द का मतलब सिर्फ वेल्थ या दौलत नहीं है। जी। इसकी जड़ लक्ष्य शब्द में है, यानी वो शक्ति जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य ईश्वर के मार्ग पर ले जाए, वही असली लक्ष्मी है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। सही कहा। ये धन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ। वो मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक साधन बन जाता है। इसी सोच के साथ ये चर्चा शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली भाव दिया गया है जो मुझे लगता है इस पूरी बातचीत के लिए एक नींव का काम कर सकता है। मैं धन के पीछे नहीं भागता, धन मेरे धर्म, मेरे कर्म और मेरी शुचिता के पीछे आता है। बहुत सुंदर। अच्छा, तो उपनिषद की शुरुआत होती है एक शांति मंत्र से, ओम सह नाववतु। जी। अक्सर हम इन मंत्रों को बस एक औपचारिकता मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि ये मंत्र इस पूरी चर्चा के लिए एक माहौल तैयार करता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का इरादा है, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट कह सकते हैं। अच्छा। ये गुरु और शिष्य के बीच एक समझौते जैसा है। हम साथ मिलकर सीखें, साथ मिलकर ऊर्जामान हों, और सबसे जरूरी, हम एक दूसरे से द्वेष ना करें। ज्ञान का आदान प्रदान तभी संभव है जब माहौल में टकराव नहीं, सहयोग हो। ये मंत्र उसी पवित्र माहौल का आह्वान करता है। ये तो सीखने की प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही सुंदर शुरुआत है। जी। इसके बाद उपनिषद अपने पहले मुख्य श्लोक पर आता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। अब कई लोगों के लिए ये सिर्फ कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन स्रोत इसे एक बहुत ही आकर्षक नाम देता है, ऊर्जा का द्वार। हाँ, ऊर्जा का द्वार। इसका मतलब क्या है? कोई मंत्र सिर्फ शब्द ना होकर ऊर्जा का द्वार कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उपनिषद के अनुसार मंत्र सिर्फ ध्वनियां नहीं है। ओके। वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए एक की कोड की तरह हैं। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, मैं उन महालक्ष्मी को प्रणाम करती हूँ जो सौंदर्य, करुणा, समृद्धि और प्रकाश की स्वरूपा है। तो आप यहाँ पैसा नहीं मांग रहे हैं, आप उस दिव्य ऊर्जा के उन गुणों को नमन कर रहे हैं जिनसे हर तरह की समृद्धि जन्म लेती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। बिल्कुल। इसे ऊर्जा का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका सही भाव से उच्चारण आपके मन को उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खोल देता है। मतलब ये मांगने की नहीं, बल्कि जुड़ने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये धन की नहीं, धन के स्रोत की आराधना है। वाह। और यही भाव हमें उपनिषद के सबसे व्यवहारिक और शायद सबसे महत्वपूर्ण उपदेश की ओर ले जाता है। कौन सा? दूसरा श्लोक। वो कहता है, धर्मेण लक्ष्मी प्राप्तव्या, अधर्मेण कदा प्राप्ता, न स्थाया फलरूपिणी। इसका सीधा सा अर्थ तो यही हुआ कि लक्ष्मी मतलब धन हमेशा धर्म के रास्ते से ही कमाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, ये विचार तो सदियों पुराना है और सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग अधर्म से, गलत तरीकों से पैसा कमाकर दशकों तक ऐश करते दिखते हैं। तो जब उपनिषद कहता है कि अधर्म से कमाया धन टिकता नहीं, इसका असल में क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उपनिषद यहाँ सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं दे रहा है,
वो एक मनोवैज्ञानिक सत्य बता रहा है। मनोवैज्ञानिक सत्य कैसे? जब वो कहती है टिकता नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा चला जाएगा। इसका मतलब है कि उस धन से मिलने वाली शांति नहीं टिकेगी। अच्छा, शांति नहीं टिकेगी। हाँ, स्रोत में इसे समझाने के लिए बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि? जैसे स्रोत कहता है कि चोरी से मिला धन अपने साथ भय लाता है, डर। हमेशा पकड़े जाने का डर। बिल्कुल। वो उस धन का आनंद कभी नहीं ले पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा असुरक्षित रहता है। इसी तरह चालाकी या धोखे से मिला धन अशांति लाता है। क्योंकि एक धोखे को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। दिमाग 24 घंटे बस उसी में लगा रहता है। हाँ, मन कभी शांत या स्थिर हो ही नहीं पाता। और उसके उलट जो धन श्रम, सत्य और विनय से आता है, वो अपने साथ शांति लाता है। सही कहा। जब आपको पता है कि आपने अपनी मेहनत से कुछ कमाया है, चाहे कमी हो, तो उसके साथ एक संतुष्टि जुड़ी होती है, एक आत्मसम्मान जुड़ा होता है। हाँ। तो यहाँ बात धन की मात्रा की नहीं, उसकी गुणवत्ता की हो रही है। उस धन के साथ कौन सी ऊर्जा जुड़ी है, भय की या शांति की? बिल्कुल। और ये हमें उस सवाल पर लाता है जो आपने उठाया था। कौन सा सवाल? कि अगर अधर्म से कमाया धन असल में धन है ही नहीं, क्योंकि वो शांति नहीं लाता, तो फिर असली धन क्या है? हाँ, यही मेरी उलझन है। अगर उपनिषद सिर्फ कैसे कमाए की बात नहीं कर रहा, तो फिर वो धन को किस नजर से देखता है? और यहीं पर उपनिषद अपना सबसे क्रांतिकारी और गहरा विचार सामने रखता है। 3रा श्लोक क्या कहता है वो? संतोषो लक्ष्मी मुख्यम दानम तदनु कीर्तितम शुचिर्हि सर्वधर्माणाम मूलम चोक्तम मनीषी भी। संतोषो लक्ष्मी मुख्यम मतलब संतोषी मुख्य या वास्तविक लक्ष्मी है। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन मन में संतोष नहीं है, वो उपनिषद की नजर में गरीब है। और एक व्यक्ति जिसके पास शायद बहुत कम है, लेकिन मन संतुष्ट है, वो असल में अमीर है। हाँ, धन अब कोई बाहरी वस्तु नहीं रहा, ये एक आंतरिक अवस्था बन गया है। स्रोत में एक पंक्ति है जो इस पूरी सोच को एक वाक्य में समेट देती है। कौन सी? जो बाहरी दुनिया पर चल रहा है वो गरीब है, जो भीतर स्वयं को पा चुका है वो समृद्ध है। वाह, ये तो जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या संतोष का मतलब आलसी हो जाना है? क्या इसका मतलब है कि हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें और कुछ करने की कोशिश ही ना करें? नहीं, ये एक बहुत आम गलत फहमी है। उपनिषद के संदर्भ में संतोष का मतलब निष्क्रियता नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन अपनी खुशी को परिणाम से न बांधें। जो भी फल मिले उसे शांति से स्वीकार करें। ओके। श्लोक का अगला हिस्सा इसे और साफ करता है। दानम तदनु कीर्तितम। दान को उस संतोष का स्वरूप बताया गया है, लेकिन संतोष और दान का क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। देखिए, एक असंतुष्ट व्यक्ति कभी दान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि उसके पास कम है, चाहे कितना भी हो। उसका मन हमेशा अभाव में जीता है। अच्छा, मतलब जिसके पास संतोष नहीं, उसे हमेशा लगेगा कि मेरे पास ही कम है। एग्जैक्टली। वो दान कैसे करेगा? दान देने का भाव तभी आता है जब आप भीतर से भरा हुआ महसूस करते हैं। और ये भरा हुआ महसूस करना ही संतोष है। बिल्कुल। तो दान संतोष का एक बाहरी प्रकटीकरण है। और श्लोक का अंतिम हिस्सा शुचिता की बात करता है। शुचिर ही सर्व धर्माणाम मूलम, पवित्रता ही सभी धर्मों की जड़ है। इसका यहाँ क्या महत्व है? शुचिता ही वो जमीन है जिस पर संतोष का पेड़ उग सकता है। और यहाँ शुचिता का मतलब सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है। इसका मतलब है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। यानी विचारों में, बातों में और कामों में ईमानदारी। जी, जब ये तीनों पवित्र होते हैं तभी मन शांत हो सकता है, और एक शांत मन ही संतोष का अनुभव कर सकता है। सही बात है। एक बेईमान व्यक्ति का मन कभी शांत हो ही नहीं सकता, और इसीलिए वो कभी सच्चा संतोषी भी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो। ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और तार्किक लगता है, लेकिन फिर वही सवाल, ये सब व्यवहारिक कैसे है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई इस संतोष को विकसित कैसे कर सकता है? क्या उपनिषद इसका कोई तरीका भी बताता है? बिल्कुल।
और यही इस उपनिषद की खूबसूरती है। ये सिर्फ दर्शन नहीं देता, अभ्यास भी बताता है। अच्छा, इसमें एक ध्यान खंड है जो हमें इस ज्ञान को अनुभव के स्तर पर उतारने का रास्ता दिखाता है, और तरीका बहुत ही सरल है। क्या है वो तरीका? ये कहता है कि बस शांति से बैठें, आंखें बंद करें और अपने हृदय में धन, सफलता या कोई और बाहरी चीज मांगने के बजाय एक अलग तरह की प्रार्थना करें। किस तरह की प्रार्थना? प्रार्थना ये है, हे महालक्ष्मी, मेरे भीतर संतोष। शुचिता और धर्म जगा दीजिए। वाह, सोचिए इसका असर। आप बाहरी चीजों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं जो अस्थायी हैं, आप उन आंतरिक गुणों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो सच्ची और स्थायी समृद्धि के स्रोत हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आप परिणाम नहीं मांग रहे, आप परिणाम पैदा करने वाली योग्यता मांग रहे हैं। एकदम सही। यह इस समझ पर आधारित है कि अगर हमारे भीतर संतोष, पवित्रता और धर्म का भाव जाग जाए तो बाहरी समृद्धि अगर आएगी भी तो वो हमें अशांत नहीं करेगी। अहंकार नहीं लाएगी। नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव लाएगी। और अगर नहीं भी आएगी तो भी हमारी आंतरिक शांति बनी रहेगी। और इस ज्ञान को जीवन में उतारने का, इस अभ्यास को करने का फल क्या बताया गया है? उपनिषद के अंत में एक आशीर्वचन है, वो क्या कहता है? हाँ, उपनिषद कहता है कि जो इस ज्ञान को केवल सुनता नहीं बल्कि धारण करता है, उसके जीवन में 3 चीजें स्वाभाविक रूप से आने लगती हैं। और वो 3 चीजें क्या हैं? पहली है कर्म में शुचिता, प्योरिटी इन एक्शन। जब आपका लक्ष्य ही शुचिता को जगाना है तो आपके कर्म अपने आप नैतिक होने लगते हैं। आप गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरी है धन में नम्रता, ह्यूमिलिटी इन वेल्थ। जब धन आता है तो व्यक्ति ये समझता है कि ये उसकी चतुराई का नहीं बल्कि दिव्य कृपा का फल है। उसके साथ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता आती है। जी। हाँ। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में, शांति, पीस इन लाइफ। धन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, सफलता या असफलता उसकी मानसिक शांति को भंग नहीं कर पाती, क्योंकि उसने अपनी खुशी का स्रोत बाहर से हटाकर अपने भीतर स्थापित कर लिया है। जी। यही इस ज्ञान का अंतिम और सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हमने लक्ष्मी को सिर्फ धन के बजाय एक लक्ष्य के रूप में देखा। एक ऐसा लक्ष्य जो हमें भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हमने समझा कि कैसे धर्म से कमाया धन ही असल में शांति लाता है, जबकि अधर्म का धन हमेशा अपने साथ भय और अशांति लेकर आता है। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि सच्चा धन भारी वस्तुओं के ढेर में नहीं बल्कि भीतरी संतोष में है। सही है? ये उपनिषद धन का त्याग करने को नहीं कहता, ये गृहस्थ के लिए है। ये कहता है कि धन रखो लेकिन धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये धन के साथ हमारे रिश्ते को पागलों की तरह हासिल करने की होड़ से बदलकर एक ट्रस्टी की तरह शांति से संभालने की कला सिखाता है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में रह जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? अगर संतोष ही असली लक्ष्मी है तो हम आज अपनी समृद्धि को कैसे मापेंगे? क्या ये हमारे बैंक बैलेंस या हमारी गाड़ी के मॉडल से मापी जानी चाहिए, या फिर इसे इस बात से मापा जाना चाहिए कि रात को हमें नींद कितनी गहरी और सुकून भरी आती है?